हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल्स आईसीएसई बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द एरिया ऑफ पिस्टन्स इन अ हाइड्रोलिक मशीन आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। What force on the smaller piston will support a load of 1250 Newton on the larger piston? State any assumptions which मेक इन योर कैलकुलेशन। आसान क्वेश्चन है, समझो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका पास्कल लॉ का इस्तेमाल होगा। अगर हाइड्रोलिक मशीन की बात कर रहा है, F1 A1 F2 A2 की वैल्यू पहले आप लिख लोगे। ठीक है, A1 की वैल्यू आपको ली हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी दो एरिया दिया रहे ना रैंडमली, तो जो छोटा वाला होगा उसको आप हमेशा A1 लोगे। A2 कितना लिखा है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, F1 आपको यहाँ पे पता करना है। F2 कितना दिया है? 1250 न्यूटन। फार्मूला अप्लाई कर दो। F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। ठीक है, F1 कितना दिया है पता करना है। A1 कितना दिया है? 5 दिया है। F2 कितना दिया है? 1250 दिया है। ठीक है, A2 कितना दिया है? 625 दिया है। तो F1 कैसे पता लगाओगे? 1250 इंटू में 5 अपॉन में 625। बेटा जो मैं देख पा रहा हूँ, क्या वो आप देख पा रहे हो? पहले ये बताओ। आप कहोगे सर आप क्या देख पा रहे हो, पहले इसका जिक्र तो करो। तो जिक्र कर देता हूँ। देखो 1250 625 का जस्ट डबल है। 600 का डबल करोगे 1200 आएगा, 25 का डबल करोगे 50 आएगा, यानी 1250। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर देख लोगे तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। 1 बार में 2 बार में 2 5 से कितना हो गया? 10 हो गया। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन आ गई। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो मेरी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पास्कल लॉ या हाइड्रोलिक मशीन फोर्स मल्टीप्लायर होता है। कैसे होता है? देखो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे और उस 10 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करने की वजह से आप कितना फोर्स उठा सकते हो? 1250 न्यूटन का। ये आपका फ़ायदा होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है। कह रहा, एक मिनट, मेरे ख्याल से इसमें एक और पार्ट भी था ना, वो मैंने नहीं बताया है, बता देता हूँ। क्या पार्ट था देख लीजिए। स्टेट एनी एजम्पशंस विच यू मेक इन योर कैलकुलेशन। क्या क्या एजम्पशंस आपको मानने पड़ेंगे, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो बेटा एजम्पशंस बेसिकली दो ही है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। एजम्पशंस पहला तो एजम्पशंस आपको ये मानना है कि लीकेज नहीं होना चाहिए, नो लीकेज। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलिक मशीन के अंदर आपका पानी भरा होता है। ठीक है, और अगर पानी का जरा सा भी कहीं से लीकेज हो गया तो वो जो प्रेशर यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा होगा ना, वो बाहर चला जाएगा और आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या है? लीकेज नहीं होना चाहिए पानी का, या जो भी लिक्विड अंदर भरा हो उसका कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बेटा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। आपका अंदर का जो सिस्टम है हाइड्रोलिक मशीन का, उसके अंदर फ्रिक्शन ना के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन अगर होगा तो वो भी आपके रिजल्ट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो पहली बात लीकेज नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ फ्रिक्शनलेस यानी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो 11th वाला देखो। कह रहा है द डायमीटर ऑफ नेक एंड बॉटम ऑफ अ बॉटल आर 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल। इफ द कॉर्क इन द नेक इज प्रेस्ड इन विद अ फोर्स ऑफ 1.2 kgf, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ बॉटल। ठीक है, अब देखो बेसिकली आपको यहाँ पे A1 और A2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, पास्कल लॉ पे बेस्ड है, परेशान मत हो। आपको यहाँ पे A1 और A2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। A1 और A2 की वैल्यू के बजाय आपको डायमीटर की वैल्यू दे दी है और एक बॉटल की बात कर रहा है। तो बेटा बॉटल किस शेप की होती है? बॉटल का बॉटम देखो, बॉटल का टॉप देखो, दोनों सर्कुलर शेप का होता है। तो यानी यहां पे हमको एरिया निकालना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ डायमीटर दिया है। ठीक है, सोल्यूशन देखो। एरिया ऑफ सर्कल तो पता होगा ना। एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आर वहां पे रेडियस होता है, लेकिन आपको यहाँ पे डायमीटर दिया है,
तो डायमीटर और रेडियस का भी रिलेशन होता है, ठीक है। जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है, इस बात का ध्यान रखना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर A1 की बात करें तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी को लिख सकते हो पाई, आर की जगह d/2 लिख सकते हो तो हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन में 4। d की जो भी वैल्यू है वो रख लो, ठीक है। d की वैल्यू क्या है A1 के लिए, 2 है, तो 2 रख दो यहाँ पे। तो हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 अपॉन में 4, यानी 4 पाई, अगर इसको सही से लिखना चाहो तो लिख लो। तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 4। ये आ गया आपका A1। उसी तरीके से A2 को लिख लो। A2 का फॉर्मूला भी सेम होगा, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको R1 लिख लो, ठीक है ना। ये D1 हो जाएगा, D मत लिखो, ठीक है। तो हो जाएगा पाई R2 क्या हो जाएगा, D2 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा पाई D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। डायमीटर 2 कितना दिया है, 100 दिया है, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, माफ़ करिएगा, डायमीटर 2 आपका 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 पाई अपॉन में 4, ठीक है ना। अच्छा है, यूनिट भी लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी इसकी भी और इसकी भी। आप काटना चाहो तो काट दो, 4 से 4, 4 1 जा 4, 25 जा। ये हो गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सिर्फ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। F1 कितना है 1.2 kgf, A1 कितना है बेटा, A1 कितना है पाई है, F2 कितना है, F2 तो निकालना है, A2 कितना है 25 पाई है। तो आप F2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हो तो 25 पाई को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 1.2 इंटू में 25 अपॉन में 25 पाई और नीचे भी पाई रहेगा। अरे बस शिफ्ट किया है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 25 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 30 आएगा। और फोर्स की यूनिट क्या होगी, kgf होगी, ठीक है। यानी अगर आपने 1.2 kgf का फोर्स अप्लाई किया है तो बॉटम पे कितने का फोर्स लगेगा, 1.2 kgf का फोर्स आपने बॉटल के कॉर्क पे या बॉटल की नेक पे आपने अप्लाई किया था, तो बॉटम पे कितने का फोर्स लगेगा 30 kgf का, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, कह रहा नेम द लॉ प्रिंसिपल यू हैव यूज्ड टू फाइंड द फोर्स। कौन सा लॉ या प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, तो नाम लिख दो। कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ है, पास्कल लॉ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा अ फोर्स ऑफ 50 kgf इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन के स्मॉलर पिस्टन पे 50 kgf का फोर्स अप्लाई हुआ है। यानी F1 की वैल्यू तो आपको शुरू में ही मिल गई, कितनी है 50 kgf। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 50 kgf, ठीक है। कह रहा है निगलेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दो। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन इफ द डायमीटर्स ऑफ द पिस्टन्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। यहाँ अगेन आपका डायमीटर आपको दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है, तो एरिया तो आप निकाल लोगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल के आए हो। एरिया क्या होता है पाई D1 का स्क्वायर अपॉन में 4, यही तो था ना लास्ट में, यही बचा था। जगह पाई D1 कितना दिया है 5 दिया है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 अपॉन में 4, तो हो गया 25 पाई अपॉन में 4। ऐसे ही A2 भी निकाल लो। A2 कैसे निकलेगा, पाई D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। D2 कितना दिया है आपको 25 दिया है, 25 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 625, तो हो जाएगा 625 पाई अपॉन में 4, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया। सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। F2 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, F2 की वैल्यू आपको पता लगानी है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो, निकाल लो। F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। आपको किसका फॉर्मूला किसकी वैल्यू निकालनी है, F2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो F2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, A2 इधर जाएगा तो हो जाएगा
F1 अपॉन में A1 इंटू में A2, ठीक है ना। यहाँ पे उठा के वैल्यू अप्लाई कर दो। F1 की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है। A1 कितना दिया है आपको, 25 पाई अपॉन में 4 इंटू में। A2 की वैल्यू कितनी दी है, 625 पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 25 से डायरेक्ट ये जा रहा है 25 टाइम्स में, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 जा 625, ठीक है। अब ये वाला 4 जो है ये पलट के यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो अगला स्टेप तो हो जाएगा 50 इंटू 4 इंटू में ये वाला 4 भी बचेगा 1 अपॉन में 4, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, 25 भी बचेगा ना, यहाँ मैंने 1 क्यों लिख दिया, 25 हो गई है। नहीं समझे मेरी बात, समझे कि नहीं। देखो ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो चला जाता है, जानते हो 50 इंटू 4 लिख दिया। यहाँ 25 बचा है, अपॉन में 4 बचेगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब 25 को 5 से करोगे ना तो आ जाएगा 125। 0 लिखा है 0 लिख देंगे, यूनिट क्या रहेगी, kgf। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, अब देखो आपने 50 kgf का फोर्स लगाया था, ठीक है। उसकी हेल्प से उठेगा कितने का फोर्स, या आपको पलट के कितने का फोर्स मिला, 1250 kgf का। तो अगेन ये क्या हो गया, आपका फोर्स मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।